15 दिन का समय ले लो, 15 दिन के बाद हम बता देंगे। वेद में पत्थर पूजा मत, मूर्ति पूजा कहाँ है? अब तक वैसे ही खाली भोजन खा रहे थे, बस राजा के दम पर पल रहे थे। राजा ने कहा चलो ठीक है, 15 दिन का समय ले लिया स्वामी ज्ञान जी महाराज से। ठीक 15 दिन के बाद स्वामी जी महाराज ने पत्र भेजकर कहा, महाराज अपने विद्वानों को, अपने पहलवानों को ले आओ और मेरे साथ शास्त्रार्थ कराओ, लड़ाओ, भिड़ाओ। अगर इन्होंने मुझे हरा दिया मैं इनकी बात मान लूंगा, और अगर ये हार गए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। काशी के मां रुका पड़ गया, यूं कौन स्वामी आज्ञा हो ठारा पुराणों में, कढ़निया खमी आज्ञा। स्वामी ओमानंद होते थे, सारदेशी सभा के प्रधान भी रहे। उन्होंने हैदराबाद में ये भजन सुनवाया कि वो ही सुना। मैंने कहा समझ में नहीं आएगा, नहीं सबकी समझ में आएगा। सुना तो शब्द ऐसे हैं समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो सुनो जरा क्या कहा पहली लाइन में। पंडित इकट्ठे होकर क्या कहने लगे, कैसा सन्यासी, कैसा बाबा जी है ये। 4 वेद 6 शास्त्र समृति, साधु के याद बतावे, ईश्वर और वेद मार्ग पे इसका एतकाद बतावे, और बरनी गरुड़ श्राद्ध बतावे, बंद करण तेरा नी आ जाओ प्राणों में, आ गया काशी के मां रुका पड़ गया, हो आ गया। इतना विद्वान सन्यासी, सब कुछ याद है, वेद शास्त्र स्मृति वगैरह सब इसके याद है। एक कहने लगा फिर गड़बड़ क्या है, दूसरे ने कहा गड़बड़ सुन क्या है, किसी को मानता ही नहीं। क्या नहीं मानता? सीताराम और राधे कृष्ण, शिव जी और गंगे माई, तीर्थ यात्रा व्रत बेतरनी, यू तो सबकी करे है बुराई, और कर्म कांड की करी है सफाई, कोई धर्म हरामी आ जाओ धारा प्राणों में। ना सीताराम को मानता, ना राधे श्याम को मानता, ना देवी देवताओं को मानता, ना गंगा जमुना को मानता, ना तीर्थ स्थानों को मानता। ये तो 18 पुराणों का भी खंडन करता है। ऐसा बाबा जी तो पहली बार देखा भाई। स्वामी ज्ञानंद के विरोधी कह रहे सारे बैठकर ये बात। एक आदमी ने कहा सुन, मेरी भी सुन। इसने कहा तू भी सुना। कहने लगा बाबा जी की कमी कमी ना काटे, इस बाबा जी की तंदुरुस्ती देख, इसका स्वास्थ्य देख कैसी है। पैर खड़ा
भगवा बाणा कर मंडल और लंगोटी और पहलवान जैसी आकृति कसी रान भुजा से मुट्ठी और गढ़ में जने उना सिर पे चुटी कोई दीन इस्लामी आजा तारा प्राणों में। पहलवान जैसी आकृति है, लंबी लंबी भुजा, ऊंचा मस्तक, चौड़ी छाती। जब ये चलता है तो लोग खड़े होकर के देखते हैं कि दयानंद जैसा सन्यासी आज तक नहीं देखा। एक आदमी कहने लगा, सुनो भाई, हमें तो ऐसा लगे ना यू हिंदू हो ही नहीं सकता, सबकी बुराई करे। क्या है? कहने लगा मुसलमान है ये, बुराई करे सबकी। इसने कहा ना, तुम गलत कह रहे, हमने प्रवचन सुने, वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, कुरान शरीफ खुदा मोहम्मद की यू तो करता सुना है बुराई और काजी मुल्ला कोई पछाड़े कर तोबा पिंड छुड़ाई और यू है कोई जासूस ईसाई बिन पेंट पजामी आजा उठारा प्राणों में धनिया खमी आजा। मुसलमान भी नहीं हो सकता तो फिर क्या है? एक आदमी कहने लगा ईसाई है, पेंट पजामी निकाल के साधु का भेष धार के ये तो ईसाइयों का जासूस बन के आया, जासूसी करने के लिए आया, ईसाई है। इन्हीं में से एक आदमी कह लेगा ईसाई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके प्रवचन हमने भी सुने भाई। उनके बारे में क्या कहे? हो यीशु मरियम बाइबिल का यू तो खंडन करता बधू यू है कोई सेवड़ा शाना या फिर चलाता जादू या है कोई जैन का साधु जो तुड़ा लगामी आ जाओ सारा प्राणों में नायु हिंदू ईसाई भी नहीं है, मुसलमान भी, हिंदू भी नहीं है तो जैनी है। एक आदमी कहने का जैनी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उनकी भी खाट खड़ी करे भाई, वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तीर्थंकर और जड़ पूजा का यू तो रखता नहीं है मुलाजा पूजा का तो रखता नहीं है मुलाजा आयुक्ति और परमान गजब के जो सुने वही घबरा जा और यू है कोई राजा महाराजा जो बिना सलामी
ये चैनी भी नहीं हो सकता भाई, उनका भी खंडन करता है। फिर क्या है, एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो राजा महाराजा हो सकता है। इतनी तेज बुद्धि, ऐसे गजब के प्रमाण और ऐसे तरक के तीर चलाता है कि आदमी धराशायी हो जाता है। ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो राजा महाराजा हो सकता है। एक आदमी कहने का राजा भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके गुण देख लो भाई। क्या मतलब है? चाहे लो सन्यास यू तो भरी जवानी में साधु बन गया, मन इंद्री क्रोध मार के, या विष्णु ओ तार धार के, मारी खोण गुलाबी आ जा हो थारा प्राणों में, अणिया हमी आ गया। काशी बन गया, कौन स्वामी आ गया। राजा महाराजा भी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा में तो तमोगुण होगा, रजोगुण होगा, और यहाँ सारा सतोगुण है। यहाँ तो ये है ही नहीं। एक आदमी ने कहा सुनो, ना राजा महाराजा, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना जैनी, तो फिर क्या है? तो बोला साक्षात विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान अवतार धार के आ गया। एक आदमी कहने लगा विष्णु भी नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विष्णु की पहचान है। क्या पहचान है? हर विष्णु के संग हो से लक्ष्मी, या तो पक्की बात सनंद की। हेर विष्णु के संग हो से लक्ष्मी, या तो पक्की बात सनंद की। और ये कोसा दूर रह बीराते, ना परवाह कष्ट आनंद की। और विश्वामित्र हरिश्चंद्र की, ये तो करण नीलामी आ गया हो थारा प्राणों में। ओ भाई काशी के स्वामी आ जाओ थारा। ये विष्णु भगवान भी नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु के साथ उसकी पत्नी रहती है लक्ष्मी। विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। वो साथ रहती है, और इसके साथ ना कोई लक्ष्मी है, ना कोई लक्ष्मण है। ये तो अकेला ही चलता है, ऐसा निर्भीक सन्यासी। फिर क्या हो सके? कुछ फैसला भी करोगे कि नहीं? इसने कहा एक फैसला हो सके भाई। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा मैं बताऊंगा क्या है दयानंद। इन्होंने कहा फिर सारी रात क्यों काली कर दी, बता जल्दी। सारी रात का जागरण कर दी। आर्य पुराण धर्म की बुनियाद हिला के जागा,
और बल बुद्धि से दूध छठी का थारे याद दिला के जागा और वैदिक धर्म फैला के जागा वेदों का हम ही आगा हो सारा प्राणों में कठिनिया हम आगा रुका पड़ गया स्वामी मंगल वैद का गाना सुन के रोजाना जिक्र करे थे और कदे दयानंद काशी आजा हम ये ही फिक्र करे थे और जुण से डरते डरा करे थे वो है डर समी आ जाओ ठारा प्राणों में कठिनिया ओ काशी के माँ रुका पड़ गया ठारा प्राणों में ऋषिवर दयानंद का ये शास्त्रार्थ सुनने के लिए 60,000 लोग इकट्ठे हुए थे। कितने लोग? 60,000 लोग इकट्ठे हुए। माइक नहीं था, बगैर माइक बोलते थे और विरोधियों ने कुछ पहलवान भी बुला रखे थे, लठैत लाठी लेकर बैठे थे। अगर शास्त्रार्थ से नहीं मानेगा तो शस्त्र से मनाओगे, इसे लठों से मनाएंगे। पर वहां का कोतवाल बढ़िया था, उसने स्वामी दयानंद को बचाया। पर वहां का जो राजा था ईश्वरी प्रसाद, न्याय नहीं किया, उसने अपने पंडितों की तरफ रहा और मेरे गुरु दयानंद ने सारे पंडितों को पछाड़ कर रख दिया। 1.5 अरब के सामने इकला शेर दहाड़ा था और जब इकला शेर दहाड़ा था तो सबको पछाड़ा था। बहनों और भाइयों, ऐसा गुरु हमारा, तो ऐसा गुरु जब हमारा है तो हम सारे संसार में वेद की दुदुम्बी बजाकर ही दम लेंगे। हमसे बाद में और आएंगे, हमसे पहले और आए हैं। हमारे दादा चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क उस जमाने के मशहूर भजनोपदेशक थे, आज भी सारे संसार में भजन उनके गाए जाते हैं। उन्होंने मुझे 55 साल पहले उंगली पकड़कर भजनोपदेश की लाइन में लगाया और आज मैं परिषद का प्रधान भी बना दिया और सारे देश में वेद का प्रचार करता हूं। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो ये प्रचार कार्यक्रम चलता रहेगा। बोलिए महर्षि दयानंद की जय हो, गुरुवर बिरजानंद की जय हो। मेरी बात ध्यान से सुनी, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, धन्यवाद।